गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा तो कांग्रेस की नीतियों के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में बदलने की बात भी कही। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी नीतियों से घुसपैठियों ने असम के मूल निवासियों के हक पर कब्जा कर लिया है। गृह मंत्री ने असम को आज हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी, जिसमें डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर का निर्माण काम भी शामिल है। शाह ने डबल इंजन सरकार के द्वारा असम के विकास के लिए किए गए तमाम कामों को भी आज जनता के सामने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठ, विकास और राज्य की संस्कृति के सम्मान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठ को वोट बैंक की राजनीति के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और पार्टी पर चुनावी फायदे के लिए असम की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चुन चुन कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ को राज्य में दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के तहत 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। इस परिसर के निर्माण से अपर असम क्षेत्र के लोगों को सुशासन के फायदों का लाभ उठाने में आसानी होगी। माना जा रहा है कि इससे चाय की राजधानी डिब्रूगढ़ को नई आर्थिक ताकत मिलेगी। इस अवसर पर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं ही होती थीं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास को नई और तेज गति प्रदान की है। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अमित शाह ने धेमाजी में 10वें मिसिंग युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकार के माध्यम से मिसिंग समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। ब्यूरो इनपुट के साथ सुबीना राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।